नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। और बड़ा अजीब सा एक टाइटल लिखा है, सड़क पर टेस्ट मैच। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं इंग्लैंड के एक्स कैप्टन और ऐसे खिलाड़ी कह रहे हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ कहना बड़ी बात होता है हमेशा से। क्या है ये पूरा माजरा, इस पर बातचीत करेंगे। और आखिर क्यों मुल्तान टेस्ट में पहले ही दिन पिच पर बवाल हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। किस तरह की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में पिचेस को लेकर, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं खबर, और खबर यही है कि मुल्तान टेस्ट की पिच पर बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है मुल्तान टेस्ट। मुल्तान टेस्ट की पिच पर पहले दिन से ही सवाल और बवाल दोनों शुरू हो चुके हैं। इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने नाराजगी जताई है इस विकेट पर। सोशल मीडिया में जमकर उड़ रही है पाकिस्तान की खिल्ली। क्या कहा है पाकिस्तान के इस पिच पर प्लेयर्स ने, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जिस बात का डर था दीपेश, वही हो गया है। पाकिस्तान का जो अप्रोच है कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें हारना नहीं है। मतलब वो जीतना नहीं है तो जीतना है तो सोचते ही नहीं, हमें हारना नहीं है। तो हारना नहीं है तो क्या करना है, एक ऐसी विकेट बना देना है कि जिसपे अगर टॉस जीत जाए तो आराम से 2 दिन बैटिंग करें, 600-700 रन जोड़ दें। इसी बात का डर था और वही हुआ है। बिल्कुल, ये सर ये क्रिकेटिंग अप्रोच नहीं है। मतलब आप इससे खेल को प्रमोट तो कतई नहीं कर रहे हैं। बस आप ये है कि अपनी जो इंटरनेशनल स्टेज पर जो आपकी बेइज्जती हो रही है उसे कहीं ना कहीं बचाने की आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो तो बेहतर है। कहने को रिकॉर्ड्स में ये हो जाएगा, इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी, हमने ड्रॉ करवा दिया। तो ये कोई तरीका नहीं है खेल करवाने का, सबसे बड़ी बात तो। और इसीलिए शायद इतनी किरकिरी होती भी है इनके बोर्ड की। इतनी बड़ी टीम को आपने बुलाया, एक WTC साइकिल का ये मैच है भाई। इंग्लैंड को इससे कितना नुकसान होगा आपको तो, अब इन्हें तो पता है कि हम जाना नहीं है, हमें ऊपर किसी भी तरीके से, हम कोई चांसेस हमारे हैं नहीं। इससे बेटर तो ये होता कि फास्ट बॉलिंग ट्रैक ही दे देते, या इससे बढ़िया या ये होता कि इंग्लैंड की टीम को फंसाना था तो अच्छा स्पिन ट्रैक बनाते, उसमें फंसाते उन्हें। बट नहीं, रास्ता चुना बीच का। उन्हें नहीं जीतने देंगे, खुद भी नहीं जीतेंगे, वो वाला हिसाब किताब कर लिया। रन खूब बन जाएंगे रिकॉर्ड्स में। अभी आप इनके बड़े बड़े नाम देखेंगे, बहुत समझ आपको आएगा कि इतनी सेंचुरियां हैं, वो है, ऐसा है, ये है। बट इनसे मिलना क्या है? ना आपको इससे ट्रॉफी मिलेगी, ना आपकी टीम इससे क्वालिफाई हो पाएगी, और दूसरी टीम जो वहां खेलने आई है वो भी अगली बार से हिचकिचाएगी आप जब कुछ होस्ट करने जाएंगे। तो ये तो आप एक बैड एग्जांपल सबसे पहले सेट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। क्या कर लेंगे आप? मतलब आपने कर लिया, चलिए शान मसूद की आपने इस पे सेंचुरी करवा दी, अब्दुल्ला शफीक के रन ही नहीं आ रहे थे इतने महीनों से, आपने उनका एक शतक आपने यहाँ दर्ज करा दिया। तो इससे आप करेंगे क्या? हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। सिर्फ रिकॉर्ड्स में 2-4 शतक आपके खिलाड़ियों के दिख जाएंगे जिनके नहीं दिख रहे थे। कहने को हो जाएगा बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, खिलाते रहिए, गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं। प्रमोट आप गेम को कैसे करेंगे जब मुश्किल में डालेंगे ही नहीं? और अंत में जब आपके खिलाड़ी यही अभी उठ के जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाना है पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल वहां सर आप जब देखेंगे कि वहां प्रॉपरली फास्ट बॉलिंग विकेट्स होती हैं, हवा के साथ वहां गेंद बात करती है, तो इनको समझ में आएगा कि हमने असलियत में पाकिस्तान में गलती क्या की थी। और एक तरफ भारतीय टीम है जो लगातार फास्ट बॉलिंग विकेट्स, बाउंसी विकेट्स पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है अपने घर से ही, जबकि मालूम हमें भी है कि WTC चल रहा है, चाहे तो ऐसी विकेट बना सकते हैं कि 1.5 दिन में दूसरी टीम हार जाए। लेकिन स्टिल कंपटीशन को और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इक्वल, कहीं ना कहीं आपको इक्वली दूसरी टीम को भी ट्रीट करना होता है। इक्वली भी नहीं तो 70-30 तो एटलीस्ट करना होता है। ये नहीं हो कि पहले हम आए, 500-600 रन लगाएं, फिर वो आए 600-700 रन वो भी लगाएं, दिखाने को हो जाएगा जो रूट की सेंचुरी, उसकी सेंचुरी, इसकी सेंचुरी। टेस्ट मैच से हासिल कुछ नहीं होगा। ये कर रहा है पाकिस्तान सर, क्रिकेट को प्रमोट करने की जगह और डिमोट कर रहा है। बिल्कुल, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्रिकेट का नुकसान इस तरह से हो रहा है कि अगर आप वापस क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को उस एरा में ले जाना चाहते हैं जहां टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता था विकेट पे खड़े होकर वक्त बिताना, तो फिर दर्शकों ने जिस तरह से उस वक्त नकारा था, वैसे ही एक बार फिर जो वो दिलचस्पी बढ़ रही है दर्शकों की टेस्ट क्रिकेट में। अभी सोच कर देखिए, कानपुर में एक मैच होता है यहीं भारत में, भारतीय टीम टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिला के सिर्फ 52 ओवर बल्लेबाजी करती है, लेकिन जाती है ये सोचकर कि हमको मैच का रिजल्ट चाहिए। और कप्तान कहते हैं कि हम तैयार थे कि अगर हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन हम ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे, हम जीतने के लिए ही जाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं केविन पीटरसन क्या कह रहे हैं। केविन पीटरसन इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, बड़े खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होता है, और उन्होंने सोशल मीडिया में एक बहुत छोटी सी टिप्पणी की है और सीधा सीधा लिखा है, मुल्तान का विकेट गेंदबाजों के लिए कब्रगाह। मेरे ख्याल से
कहीं से भी ये हार्श नहीं है, यही स्टेटमेंट सही भी है। बिल्कुल सही बात है सर। गेंदबाजों के लिए कब्रगाह है ही। क्या आपको मिलेगा उससे? आप मतलब क्या हासिल कर लेंगे जब आप इस तरीके के विकेट जहां गेंदबाजों के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये इक्वली आप गेम को प्रमोट नहीं कर रहे ना। आप ये ना गेंदबाजों के लिए कुछ छोड़ रहे, जाएंगे गेंद फेंकते रहेंगे। इससे अच्छा तो वही है जैसे सर कहते हैं कि बॉलिंग मशीन लगा दो और बैटिंग करवाते रहो। जब एक बार जब बल्लेबाज आपके थक जाएं, जब उनका हाँ कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि बस अब हमारा मन भर चुका है, तो उसके बाद फिर अपनी टीम को बल्लेबाजी के लिए बुला लीजिएगा। तो ये थोड़ा खराब बात है। मतलब आप गेंदबाजों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जहां उनके लिए कुछ नहीं होगा। एक हमने इस तरीके की विकेटें बनाई, लगातार हमने दिखाया कि किस तरीके से हसन महमूद नया गेंदबाज आके यहाँ 4-5 विकेटें निकाल गया पहले पारी में। तो ये गेम को प्रमोट करना होता है। अब बांग्लादेश से हारने के बाद डर इस कदर है कि भाई पहुंच तब भी नहीं रहे WTC के फाइनल में, तो जो दूसरी टीम है उसका नुकसान कराएंगे। अब ये सर इस तरीके से अगर टेस्ट मैच चला, और अभी भी कोई हैरानी की बात मेरे लिए नहीं होगी कि पाकिस्तान की टीम यहां से भी इस टेस्ट मैच को हार जाए। पहले दिन करीब 350 रन बनाने के बावजूद भी अगर इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये सर फिर इनको नुकसान होगा आने वाले समय में जब हार जाएंगे, जब जहां सच में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है या फिर गेंदबाज वहां अच्छी पिच से उनको हेल्प मिलती है, जब ऐसी विकेटों पर खेलने जाएंगे तो नुकसान इन्हीं की टीम को होना है सर। फिर वही आलोचना ऐसी विकेटें बना के भी हो रही है, गेम हार के भी हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से मैं इसे सिंपली अगर बताऊं तो ये कायरता है सर, डरने वाली बात है। सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये मतलब कवर्ड ही इसको कहा जाएंगे, कायरता ही इसको कहा जाएगा। ये कहीं से भी आप तो फिर वही वाली बात है, डरने वाली बात है। इस डर से तो हम ऑस्ट्रेलिया जाए ना खेलने। हम तो कहते हैं भाई वहां तो वो तैयार बैठे हैं हमको हराने के लिए, हमारे इतने सपने उन्होंने तोड़े, इतने मैचेस हमें हराए। नहीं, हम उन्हें फेस करते हैं, हराते हैं, 2 बार से उनको हरा के आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और चलिए आज तो बाबर आजम फिर भी 30 रन बनाकर आउट हो गए। बाई चांस अगर शतक कर देते कोई फायदा नहीं होता सर इस चीज का। बस वही हो जाता कहने को कि फास्टेस्ट 2500, 3000, 3500 बना लीजिए। क्या मिल रहा है? ट्रॉफी कितनी है पिछले 10 साल में? तो ये बस एक सवाल है। और इसी वजह से शायद जो केविन पीटरसन ने जो बात कही है कि कब्रगाह बिल्कुल उससे ऊपर ही है। मतलब जब इसी तरीके से अगर विकेटें बनानी है तो एक बॉलिंग जो वो होती है, मशीन होती है, उसे खड़ी कर दीजिए। बल्लेबाजों का जब मन भर जाए पूरे दिन खेल के 90 से ज्यादा ओवर करा लीजिए, टाइम भी बचेगा उसमें, तब दूसरी टीम को कह दीजिए कि आइए बल्लेबाजी करने, अब आपकी बारी आ चुकी है। तो ये तरीका नहीं है सर। और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के मामले में तो और खराब लगता है, जहां लिमिटेड ओवर्स का सीन होता नहीं है कि कम से कम एक टारगेट को चेज करने के लिए एक पर्याप्त वक्त तो मिले। इसमें तो ऐसा है कि जितने 5 दिन बल्लेबाजी करना चाहे टीम कर सकती है। तो ये सिंपली खराब है, मतलब खेल के लिए बहुत खराब है सर। बिल्कुल खेल के लिए खराब है। और जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कायरता, ये बिल्कुल कायरता है। यहां अप्रोच ये है ही नहीं कि हमें अपने घर में मैच जीतना है, यहां अप्रोच ये है कि हमें अपने घर में मैच हारना नहीं है। ये बहुत ही बारीक सा फर्क है, शायद लगता हो, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है सोच में जब आप इसके असली मायने तलाशेंगे। भारतीय टीम पिछले 10 साल में अपने घर में सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारी है। बावजूद इसके वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि मैच का नतीजा निकालना है, फिर उसके लिए चाहे जितना ही एग्रेशन क्यों ना दिखाना पड़े, चाहे जितना ही जोखिम रिस्क क्यों ना लेना पड़े। यहां पाकिस्तान की टीम है जो पिछले 2006 का भी एक मैच है, अगर आप कहेंगे तो मैं याद दिला दूंगा, 2 दशक से तो वो इसी अप्रोच के साथ जा रही है कि हमें अपने घर में जीतना है। ये तो बहुत बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचते हैं कि हमें हारना नहीं है। क्या रहा मैच के पहले दिन, वो भी आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो भी बताते हैं आपको कि पहले दिन जो मैच हुआ उसमें क्या रहा। 328 रन बना लिए। जो बात अभी दीपेश कह भी रहे थे कि 400 रन, 350 रन के आसपास बन गया है, तो एग्जैक्ट 328 रन बना लिए। सऊद शकील 35 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। नसीम शाह बगैर खाता खोले क्रीज पर मौजूद है। और जो बात अभी दीपेश ने कही, अभी मैच में बहुत कुछ और है जो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कोई हैरानी होगी अगर पाकिस्तान की टीम यहां से 400 पे ऑल आउट हो जाए तो? नहीं सर, मुझे नहीं होगी। जितनी चीज़ें इन्होंने पिछले 6-7 महीने या 1 साल में दिखाई हैं, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ये उम्मीद कर सकता हूं कि यहां से भी सारे तीर तुक्के लगाने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान की टीम 400 तक ऑल आउट हो जाए, फिर इंग्लैंड की टीम जिस तरह वो तेज तर्रार क्रिकेट खेलते हैं, अगले 2 दिन में वो 500-600 रन लगा दें, अच्छी खासी लीड ले लें, बड़े आसानी से इन्हें बीट कर लेंगे सर वो। और हराया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जब पिछली बार भी आई थी तो हरा के गई थी आज, लेकिन थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए खराब लग रहा था, क्योंकि यही वही इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। गस एटकिंसन अभी जब इंग्लैंड में खेल रहे थे, जब वहाँ आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम या श्रीलंका की टीम, बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बड़ी अच्छी इनकी गेंदें लहर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, जेम्स एंडरसन के बाद एक अच्छा गेंदबाज आ चुका है। और वही गस एटकिंसन आज फेंके जा रहे हैं, मुंह उनका लाल पड़ गया, लेकिन विकेटें उन्हें आराम से मिल नहीं रही थी। तो ये
हालांकि फिर भी पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, जो सवाल है आपका कि 400 पे अभी भी ऑल आउट हो जाए, बिल्कुल हो सकती है। 400 पे भी नहीं, 420 तक भी होगी, जो कि एक सूटेबल नंबर भी है फिलहाल की टेस्ट सिचुएशन को देखते हुए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सीधी बात यही है, जब आप 400 पे ऑल आउट होंगे तो सामने वाले 2 दिन में बड़े आराम से 650 रन कर सकते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो उसी तरीके से खेलते हैं और यहां से हार जाती है, जो कि सर हो सकता है। मतलब अगर इतना करके भी, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज में क्या हुआ था, एक ही मैदान पे करा दिए, विकेटें भी बदलनी बार बार, फिर भी दोनों टेस्ट मैच हार गए। अगर यहां से भी पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो हैरानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर जब हारने के बाद का शो करेंगे उसमें हंसी जरूर आएगी कि बताओ, हम ही थे जो बात कर रहे थे कि हाईवेज पे मैच करा दिए, इतने इतने रन हो रहे हैं, ड्रॉ के लिए मैच को भेज रहे हैं, और फिर वहां से भी अगर पाकिस्तान हार जाए, क्योंकि कर सकती है। जिस तरह की सिचुएशन पिछले कुछ 6-7 महीनों में, 1 साल में रही है, ये टीम कुछ भी कर सकती है सर। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट के बारे में हमेशा कहा भी जाता है ना कि ये सेशन दर सेशन खेले जाना वाला फॉर्मेट है, यहां पर जितने ज्यादा सेशन आप जीतेंगे मैच पर, उतना ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो अभी शायद पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड कोई देखे और वो क्रिकेट की समझ ना रखता हो, पाकिस्तान की टीम की समझ ना रखता हो, पाकिस्तान की पिच की समझ ना रखता हो, या इंग्लैंड की आक्रामकता की समझ ना रखता हो, तो वो ये कह सकता है कि नहीं, अब ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगी नहीं। लेकिन ये मेरा भी मानना है, दीपेश का भी मानना है, और हर वो क्रिकेट फैन जो क्रिकेट को थोड़ी गंभीरता से देखता, समझता, एनालिसिस करता है, वो ये जानता है कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये कुछ भी कर सकती है, ये कहीं से भी मैच को हार सकती है। इसलिए मुझे भी कोई इसमें ताज्जुब नहीं होगा। चलिए अब आपको बताते माइकल वॉन जो है, जो इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या कहा। उनकी स्टेटमेंट जो है वो भी इस पिच को लेकर है और बहुत ही हताश और निराश करने वाला जो उनका बयान है पाकिस्तान के पिच पर वो दिखाई देता है। ऐसा लगता है मुल्तान में रोड बन गई है। टॉस जीतना पाकिस्तान के लिए शानदार रहा। यही हमने जो कहा भी, जो आज हमने शो का टाइटल लिया, वो भी माइकल वॉन के स्टेटमेंट से ही लिया कि एक ट्रेंड बन गया है पाकिस्तान में। और जो मैं जिक्र कर रहा था 2006 का, 2006 में भारतीय टीम गई थी पाकिस्तान, और उस वक्त भी पाकिस्तान की जो मंशा थी वो यही थी कि भारत को या तो पहले खूब सारा टॉस जीत के खूब सारे रन बना लिए जाएं और फिर उन रनों का प्रेशर जो है दिखाया जाए और उसमें भारतीय टीम को बैकफुट पे ढकेलने की कोशिश की जाए। ये अप्रोच पिछले 2 दशक की है इंग्लैंड की, पाकिस्तान की टीम की। लेकिन अगर आप जाकर रिकॉर्ड बुक तलाशेंगे तो हुआ यूं था कि तकरीबन 600 रन बना दिए थे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके। लाहौर में वो मैच हो रहा था जहां तक मुझे याद है, और ऐसी ही विकेट थी, मतलब बिल्कुल पाटा फ्लैट, जिसको आप सड़क कह सकते हैं, उस तरह की विकेट पे। और उस समय उस सीरीज में राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय टीम की ओपनिंग कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग के साथ 400 प्लस रन उन्होंने जोड़ दिए थे, 410 जहां तक मुझे याद है, या 409, क्योंकि कुछ ही रन थे जो भारत में बड़े सालों साल तक पंकज रॉय और विनू मांकड़ का रिकॉर्ड था पहले विकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट में, 413 रन का था शायद। वो रिकॉर्ड टूटने से सिर्फ 4-5 रन पहले ही आउट हुए थे। तो ये शायद पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इससे वो अपनी टीम का भला नहीं कर रहा, बल्कि इससे वो अपनी टीम का नुकसान ही कर रहा है। बेहतर होता कि वो एक अच्छी विकेट पर मुकाबला खेलते और इस बात का आकलन करते कि कमियां कहां पर हैं, तब शायद वो ज्यादा बेहतर होते। आपको दिखाते हैं शान मसूद ने क्या कहा, जो पाकिस्तान के कप्तान है। जब वो टॉस जीते तो टॉस जीतने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन वो स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ही पॉजिटिव थी, वो पिच पॉजिटिव नहीं थी, ना ही वो खेलने का तरीका। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी विकेट की मांग की थी। आप दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देखिए, दोनों ने बल्लेबाज ज्यादा रखे हैं। हम चीजें बदलना चाहते हैं, हम सही रास्ते पर लौटना चाहते हैं। इस तरह की टीम से हम ऐसा करने की तैयारी में हैं। अब ये जो आखिरी के तीन लाइनें हैं ना, कि हम सही रास्ते पर लौटना चाहते हैं, हम चीजें बदलना चाहते हैं, हम ऐसी टीम के भरोसे इस तैयारी में लग गए हैं। कहना तो वो यही चाह रहे थे ना कि रावलपिंडी में जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो हमें उल्टा पड़ गया। हमें लगा कि हम एक ऐसी विकेट बना देंगे जहां बांग्लादेश की टीम जो है वो स्पिनर्स के बिना, तेज गेंदबाजों से डर के हार जाएगी। हुआ क्या, पहला टेस्ट मैच हार गए, दूसरा टेस्ट मैच हार गए। अब स्टेटमेंट तो कह रहे हैं कि हम लौटना चाहते हैं सही रास्ते पर, लेकिन लौट आए सड़क पर। ये सड़क पर ही आ गई है। हाँ भाई, ये हर तरीके से सड़क पर आ गई है ये टीम। और खैर इनकी बातें तो सर क्या, 22 महीने लग गए एक पाकिस्तानी कप्तान को सेंचुरी मारने में टेस्ट कैप्टनसी में। बताया मतलब जो टेस्ट कैप्टन है उसको 22 महीने बाद सेंचुरी नसीब हुई है, और वो नसीब कैसी विकेट पे हुई है। ये जाके ऑस्ट्रेलिया में खेला है, बीच में और 1-2 जगह खेल के आए थे, उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने बुला लिया बांग्लादेश की टीम को। उसके बावजूद भी और छोटे मोटे टेस्ट मैचेस चलते रहे, लेकिन अब जाके जब पूरा एकदम कह सकते हैं कि हाँ हाईवे विकेट इनको दिया गया सर, तब इनका वो जो सूखा था, 22 महीने का सूखा किसी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन की सेंचुरी, वो इन्होंने अब तोड़ा है। तो
इनकी तो सर बात ही क्या की जाए। सबसे बड़ी बात तो इनके तो अभी जो तलवार सबसे पहले लटकी हुई है इनकी कप्तानी के ऊपर। बिल्कुल। अगर एक और सीरीज यहां से हार गए या सीरीज ड्रॉ भी होगी तो पक्का 100% श्योर इनकी कप्तानी जा रही है। तो इनको तो कुछ वैसी ही बातें करनी है सर कि कम से कम एटलीस्ट पीसीबी को तो खुश रखें ऐसी बातें करके। और ये मतलब बेतुकी बातें हैं। मतलब मैं पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी की है और मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो वो उस चीज़ में भी मतलब कोई समझ से परे है जिस तरीके से मतलब ये तैयारियां की जा रही हैं, विकेटें तैयार की जा रही हैं। हम यही रास्ते पे लौटना चाहते थे, सही रास्ते पे लौटना चाहते थे, गलत रास्ते पे थे, बांग्लादेश की टीम हमको हरा के चली गई थी। कौन सा सही रास्ता है? मतलब मैं जानना चाहूंगा क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कौन सा सही रास्ता है। मतलब इस बात को भी अगर बता देते, अपने मुंह से एक बात कह देते कि हाँ हमने थोड़ी गलत विकेटें बना दी थी जो हमारे खिलाड़ियों को और इन पर्टिकुलरली बल्लेबाजों को सूट नहीं कर रही थी। हम फाइनली उस ट्रैक पे अब हम आ चुके हैं कि हाँ उस तरीके का ट्रैक हमने बना दिया कि एटलीस्ट हमारे बल्लेबाज रन बना देंगे। गेंदबाजों के साथ जो होता हो हम कह देंगे कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी थी। और ये कहेंगे सर जब अंत में टेस्ट ड्रॉ होगा, इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी तो ये यही बात कहने वाले हैं कि भाई इंग्लैंड की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी थी, विकेट से हमें कुछ मिला नहीं, पिच से हमें कुछ मिला नहीं, अपना घर सब कुछ, अपना मैदान, अपनी विकेट, और वो पाटा विकेट बना के आप दे रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े गेंदबाज क्रिस वोक्स सर जाने जाते हैं गेंद को लहराने के लिए, स्विंग कराने के लिए, उनकी गेंद वहां हरकत ही नहीं कर रही है, ऐसे लग रहा है कि नॉर्मली जा रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी इस बीच, मतलब क्रिस वोक्स की एक फोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। गेंद को कोशिश कर रहे हैं उंगली से पकड़ने की, पाम से नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहां अक्सर क्या होता है पसीना होता है, तो वो गेंद को जितना हो सके सूखा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा जब लास्ट के ओवर्स चल रहे हैं तो रिवर्स स्विंग थोड़ा सा मिल जाए उन्हें। तो ये हाल है इंग्लैंड के गेंदबाजों को, जिनको आदत ही होती है स्विंग कराने की या हवा में गेंदबाजी करने की बहुत ज्यादा। तो किस तरीके से मतलब अगली बार से तो वो भी जब सिलेक्शन हो रहा होगा टीम का तो वो खुद को ही अनअवेलेबल कर देंगे कि नहीं भाई ऐसी जगह पे नहीं जाना जहां कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और ये इंग्लैंड की टीम है, छोटी मोटी टीम नहीं है सर, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वनडे वर्ल्ड कप भी जीती है, T20 वर्ल्ड कप भी जीती है, पिछले कुछ सालों में अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेल के दिखाया। और टेस्ट क्रिकेट की अगर परिभाषा बदलने की बात है तो उसमें इंग्लैंड का बड़ा हाथ रहेगा। पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से अप्रोच बदली है, वो एग्रेसिव अप्रोच को प्रमोट किया है। अब देखना इंटरेस्टेड यही होगा। एक तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी इस टेस्ट मैच में कि मैं देखना चाहता था कि इस विकेट पे बाबर आजम खेलते कैसे हैं, क्या शायद वो जो खराब फॉर्म उनकी चल रही है वो खत्म होगी, वो नहीं हुई है। 30 रन आज भी 71 गेंदें खेल गए, इस पाटा विकेट पे 30 ही रन बनाए तो ये मतलब चीजें ठीक नहीं होंगी। तो वही बात है सर, इस सब कुछ चीज को देखते हुए मैं अभी भी कह सकता हूं कि भले ही 350 रन लगा लिए पहले दिन, सेफ हाथों में है, उनके हाथों में है, हार नहीं रहे हैं तो ड्रॉ एटलीस्ट करा ले जाएंगे। लेकिन अंदर से वही फीलिंग अभी भी आ रही है सारी चीजों को देखते हुए कि अंत में जब 5वें दिन हम बैठे होंगे तो पाकिस्तानी टीम ये मैच हार चुकी होगी किसी वजह से। बिल्कुल, और वो वजह जो है वो दूसरी टीम की आक्रामकता होगी और साथ ही साथ अपने मन के अंदर बैठा डर होगा। हाँ। अभी भी ये जो मैच है इसमें कप्तान के तौर पर शान मसूद या कोच या जो सपोर्ट स्टाफ है, हर आदमी के मन में डर इसी बात का है वहां पर कि कहीं हार तो नहीं जाएंगे, और कहीं हार तो नहीं जाएंगे का डर जो है ना वो हर बार पाकिस्तान पर असर करता है। पहले हम लोग को लगता था कि शायद T20 में उलटफेर का शिकार हो गई, फिर वनडे में होने लगी, अब टेस्ट मैचेस में भी हो रही है। और इंग्लैंड की टीम तो कोई उलटफेर नहीं कर रही है, इंग्लैंड तो उससे कहीं बेहतर टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड के पास खोने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, इंग्लैंड के पास अभी वो रास्ता है। इंग्लैंड चाहे कि कोशिश करे और उसके लिए उसको वो आक्रामकता दिखानी ही होगी। तो एक तो ऐसे ही आक्रामक टीम है, जो बात अभी दीपेश कह रहे थे, पिछले कुछ साल से जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है उसमें एग्रेसिव अप्रोच जो है वो बिल्कुल ठूस कर भरा हुआ है, वो अब उसको आप दुगना कर दीजिए। तो अब अगर भारतीय टीम 8.8 रन प्रति ओवर के हिसाब से टेस्ट मैच में खेल सकती है, 50 रन 3 ओवर में जोड़ सकती है, तो इंग्लैंड को भी कमजोर मत आ गई। इंग्लैंड भी ऐसा कुछ इस टेस्ट मैच में करते हुए दिखाई देगी। बाबर आजम का जिक्र कर रहे थे दीपेश, अभी उनकी भी खबर दिखा देते हैं कि कितने बड़े वो प्लेयर हैं, किस तरह के वो बल्लेबाज हैं, और आखिर क्यों इस विकेट पर जहां पर हर कोई रन बनाना था वहां पर भी वो फ्लॉप ही हुए। 71 गेंद पर 30 रन बनाना कहीं से अच्छी पारी तो नहीं कहा जाएगा, इसको फ्लॉप होना ही कहा जाएगा। क्रिस वोक्स ने बाबर आजम को LBW किया, हालांकि जब वो अंपायर ने आउट दिया उनको तो उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन फिर वो रिव्यू जो है शायद गलतियां हो रही हैं तो फिर हर जगह गलतियां होती हैं। तीसरे अंपायर ने भी फील्ड अंपायर के फैसले को सही ठहराया और नतीजा बड़े अफसोस के साथ, बड़े बुझे हुए मन के साथ कि हाय, जिस विकेट पे सब शतक कर रहे थे, एक शतक कर लेते तो थोड़ी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाता। सब लोग कहते कि देखो वाओ वाओ बाबर आजम इज ग्रेट, इस तरह की जो बातें वहां होती हैं वो शुरू हो जाती। अभी कुछ ही दिनों पहले बाबर आजम ने
लिमिटेड ओवर्स की टीम की कप्तानी छोड़ी। कहा गया साहब बहुत अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, ये उनके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो अपनी बैटिंग पर फोकस करेंगे। यही बात बाबर आजम ने भी कही कि मुझे अपनी फैमिली पर और अपनी बैटिंग पर फोकस करना है। मैं कह रहा हूं 30 रन बनाए, मुझे इससे आपत्ति नहीं है। अगर यही 30 रन 40 गेंद पर बनाकर वो आउट हो गए होते तो शायद मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये खबर भी नहीं चलाता, क्योंकि 30 रन चलो कोई बात नहीं। लेकिन 71 गेंद, और आप अगर बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट देखेंगे पाकिस्तान का, तो एक खिलाड़ी जिसने सिर्फ 4 रन बनाए, अगर उनको आप हटा दीजिए तो सबसे स्लोएस्ट बैटिंग की है बाबर आजम ने। ये बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए तो इस्तीफा नहीं दिया गया था, समझ में नहीं आ रही बात ये। सर ये फिर वही है, मतलब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को देखने के बाद मिली है कि 70 गेंदों में खेलने के बाद 71 गेंदें खेलने के बाद मात्र 5 चौके। मतलब इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी कि 71 गेंद में से मात्र 5 ऐसी गेंदें थी जिन पे बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज 5 ही चौके लगा पाया। 71 में से 5 ऐसी गंदी गेंदें थी जिनको बाबर सोचा कि हाँ अब इन पे अटैक किया जा सकता है। और अभी तो मैंने इनिंग को पूरी तरीके से देखा नहीं, इसमें हो सकता है एक आध एज वगैरह हो। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसमें एक आध एज का चौका होगा तो ये अप्रोच बताता है एक ऐसा कप्तान जो अपने करियर के सबसे एंड में चल रहा है। 2-3 बहुत ज्यादा 1-1.5 साल में इस WTC की साइकिल के बाद आप रोहित शर्मा को खेलते ना देखें। आगे निकल के गए, पता नहीं था कानपुर की विकेट कैसी थी, भाग के गए, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद छक्का, 23-24 रन बनाए। लेकिन इतनी तारीफ हुई उन 23-24 रन के लिए कि जिस अप्रोच जो टोन उन्होंने सेट किया, KL राहुल से उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से रन करा दिए। तो ये कहां है, ये बाबर आजम कौन सा एग्जांपल सेट कर रहे हैं बीइंग द सीनियर बैट्समैन ऑफ द टीम। मतलब 71 गेंदें 30 रन, अगला बंदा जो आएगा वो भी ये सोचेगा जब ये इतना टाइम ले रहा है तो मैं भी लूंगा। इसने 71 पे 30 किए, मैं 71 पे 50 तो एटलीस्ट कर ही लूंगा। इससे ज्यादा हो जाएंगे तो पब्लिक वैसे ही कहने लगेगी कि बाबर से ज्यादा कर दिया, इसको तो टीम में रखो। तो वो फिर वही बात सर समझ में आ रही है, अभी भी पाकिस्तान की टीम एक टीम की तरह नहीं खेल रही है, ये चीज क्लियर है। कोई माइंडसेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। इतनी पाटा विकेट पर भी अगर 71 गेंदें खेलने के बाद मात्र 30 ही रन आप बना पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खामी है बहुत बड़ी, और कॉन्फिडेंस की कमी तो बहुत हद तक आपकी झलक रही है। आप कोशिश यही कर रहे हैं लगातार कि पिच पे टिकूं, थोड़े से रन कर दूं, अपने लिए खेलने की ओर ज्यादा देख रहे हैं और इसी वजह से ये गलतियां हो रही हैं। अब इतनी फ्लैट विकेटों पे भी रन नहीं बनाएंगे जिसके लिए जाने जाते थे, पहचाने जाने थे, तो फिर तो सर क्या किया जाए। मतलब आप ही सर कोई तरीका बताइए, इतना टाइम आपको हो गया। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, आज सुबह मैंने सुन लिया था आपको कि 1999 से आपका करियर शुरू हो रहा है, 2000 में मेरा जन्म हुआ था। 25 साल में सर क्या ऐसी चीज आपको समझ में आई जो बाबर आजम के रन करा देगी? नहीं, बाबर आजम के रन हो सकते हैं, फिर वही करना पड़ेगा कि उनको कुछ दिन लाहौर में या इस तरह के जो स्कूलों हैं वहां पे जाकर खिलाएं, वहां के बच्चों के साथ खिलाएं, रन बनेंगे, शायद उससे उनका कॉन्फिडेंस लौटे। क्योंकि जिस तरह बाबर आजम खराब बल्लेबाज नहीं है, बल्लेबाज खराब नहीं है, बल्लेबाज खराब नहीं है, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है। प्रॉब्लम इस वक्त मेंटल है, इतना ज्यादा इनसिक्योर कर दिया गया है खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी, मैंने एक बार, मुझे याद है, अब आप कहेंगे देखिए कि आप फिर सचिन तेंदुलकर को ले आए। सचिन तेंदुलकर का जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा हुआ, भारत में बहुत चर्चा थी, हमेशा सब लोग कह रहे सचिन है, ड्रॉप नहीं हो सकता, सचिन को ड्रॉप कौन करेगा। तो मैंने बड़ा उनसे सीधा सीधा प्रश्न किया कि क्या सचिन तेंदुलकर को कभी इस बात का डर था कि वो ड्रॉप हो जाएंगे टीम से? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इससे बड़ा डर था। तो हुआ भाई वो डर क्या था? तो उन्होंने कहा कि मेरे तो जब टेनिस एल्बो हुआ तो मुझे लगा मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा, ड्रॉप होना तो एक अलग चीज है। तो यहां भारत में ड्रॉप होने का डर किसी खिलाड़ी के ऊपर ऐसा नहीं होता जैसा वहां पर है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो ड्रॉप होगा तो उसकी खराब परफॉर्मेंस से ड्रॉप होगा, अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, वापस आ जाएगा। पाकिस्तान में एक तरीके से खेमेबाजी करके ड्रॉप किया जाता है। पीसीबी के चेयरमैन बार बार, मुझे वो स्टेटमेंट उनकी याद आती है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। वो तो खिलाड़ी करें क्या? मैं तो इसमें ये जो नाक कट रही है ना पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की, पाकिस्तान के विकेटों की, पाकिस्तान के अप्रोच की, उसमें मैं, अगर मुझसे कोई कहे कि प्रतिशत में बांट दीजिए तो मैं शायद 10% मानूंगा कि प्लेयर्स की गलती है, 10% मानूंगा कि शान मसूद या बाबर आजम की गलती है, 90% गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जिसने अपनी टीम को यही कह के उतारा ही है मैदान में कि बस हारना मत, ताकि हमको कहने को जाए भाई देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। वही बात जो आप कह रहे थे, अब्दुल्ला शफीक का शतक हो गया, शान मसूद का शतक हो गया, एक आधा शतक अभी नीचे से और लग जाएगा। इंग्लैंड की टीम जिस आक्रामक अंदाज में खेलेगी, मान के चलिए, उसमें इनके बॉलर्स को भी कुछ विकेटें मिल ही जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे पीठ थपथपाने के लिए हो जाएगा कि जी हम अपने घर में हारे भी नहीं और हमने सब कुछ कर लिया। बावजूद इसके वो जो डर है ना, वो डर की हार ना जाए, वो हावी रहता है। और इसीलिए शायद आप और हम इस बात पर सहमत हैं कि अभी इस टेस्ट मैच में बहुत करवट बाकी है। देखते जाइए कहाँ कहाँ जाता है। वो हिंदी फिल्म थी कौन सी जिसका डायलॉग था ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी इस मुल्तान टेस्ट की पिक्चर भी बाकी है। हम आपको अपडेट जरूर करेंगे क्योंकि टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस टेस्ट मैच पर हमारी नजर है, और इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने जब पाकिस्तान को हराया
तो वहां पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा था कि जब अपने आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, आप उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा ये सोच के नहीं किया था कि वहां जाके इस तरह की पिचेस पर खेलना है। इंग्लैंड सोच कर आई थी कि शायद थोड़ी बेहतर पिच मिलेगी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए गड्ढा खोदा है। अब देखना है इंग्लैंड की टीम उस गड्ढे में गिरती है या पाकिस्तान को ही गिरा देती है। तो रहेगी हमारी नजर इस सीरीज के सभी मैच पर। बहरहाल आपसे जो गुजारिश है वो यही है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमारा शो देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।